गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मैं लवर सर, केमिस्ट्री अड्डा से। और आपको पता होगा, पिछला क्लास हम लोग डिस्कस किए थे पी ब्लॉक के बारे में। क्लास 11 का टॉपिक था और पी ब्लॉक के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। और आज की क्लास जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें डिस्कस करेंगे ओनली फॉर एस ब्लॉक। और आपको पता होगा ये जो बैच चल रही है हम लोग की, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस किया जा रहा है, क्योंकि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछला क्लास हम लोग पढ़े थे पी ब्लॉक और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एस ब्लॉक। क्योंकि समय ज्यादा नहीं लेंगे, इसमें हम लोग ओनली वन फोकस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। ठीक है, तो आपको पता होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर का नाम क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? एस ब्लॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते क्या। थोड़ा सा बेसिक हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। माय डियर स्टूडेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय एस ब्लॉक एलिमेंट्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स? देखिए, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम धीरे धीरे हम लोग मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे, जिंदगी के सफर को आगे बढ़ाएंगे। दुनिया की कोई भी एलिमेंट्स का अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन, दुनिया का कोई भी एलिमेंट्स का अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में हो, कौन सबसेल में? एस सबसेल में हो, दैट इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। सिंपल सा फंडा याद रखिएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या बताया मैंने कि कोई भी एलिमेंट्स दुनिया का, ठीक है, अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? लास्ट इलेक्ट्रॉन एस के सबसेल में रहेगा, एस सबसेल में रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, थोड़ा एग्जांपल बता दीजिए सर। देखिए, एग्जांपल ले लेते हैं इसका, आपको कंफ्यूजन पता होगा क्योंकि सेकंड चैप्टर में ही मैंने पढ़ा चुका हूं। जैसे ले लिया मैंने पोटेशियम का 19K, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 19 इलेक्ट्रॉन्स, 2 to 4, 6 10, 2 12, 6 18 और एक 90। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन s में है या नहीं है। तो जब लास्ट इलेक्ट्रॉन s में रहेगा दैट इज कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। यही तो है फंडा, और तो कुछ करना इसमें है नहीं। अब देखिए क्या करेंगे, और एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। और एक एग्जांपल आप ले सकते हैं मैग्नीशियम 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 to 4, 6 10 to 12। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है? s में है। ये भी एस ब्लॉक का, ये भी एस ब्लॉक का एलिमेंट्स। चलिए, ये यहाँ पर पहला क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने आ गया कि मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया रहेगा आपको, उसमें आइडेंटिफाई कर लेना कि कौन एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है या नहीं है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में रहेगा तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा, अगर लास्ट में एस सबसेल में नहीं हो तो वो एस ब्लॉक का एलिमेंट्स नहीं होगा। यानी अकॉर्डिंग टू लास्ट सबसेल you have to identify the elements by the help of last सबसेल। तो लास्ट सबसेल में देखेंगे, अगर S रहेगा तो S सबसेल का एलिमेंट्स होगा, S ब्लॉक का होगा। P सबसेल रहेगा तो P ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा। D सबसेल में रहेगा तो D ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा, और F सबसेल में रहेगा तो वह F ब्लॉक का एलिमेंट्स होगा। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए सर, दिक्कत नहीं है सर, आगे बढ़िए। यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखिए एस ब्लॉक जो है ना, इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में डिवाइड किया गया है? दो भाग में डिवाइड किया गया। आराम से समझते चलिएगा, एक एक पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। तो एस ब्लॉक को जो है डिवाइड किया गया दो भाग में, यानी दो ग्रुप में बांटा गया है। एक ग्रुप 1A और एक ग्रुप 2A। ठीक है, एक ग्रुप 1A और एक ग्रुप 2A। पूछेगा एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं, तो दो ग्रुप्स होते हैं। देखिए यही सब टॉपिक्स आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, तो एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A। क्लियर है? चलिए सर, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्या पूछेगा कि एस ब्लॉक में जो दो ग्रुप हैं उस ग्रुप का नाम बताइए। तो देखिए इसका जो नाम है इसको बोलते हैं अल्कली मेटल। क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। यानी ग्रुप 1A इज नोन एज अल्कली मेटल
and group 2 is known as alkaline earth metal. alkaline earth metal. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए नोट कीजिएगा। अब यहाँ पर दोनों क्लियर है टॉपिक हम लोग को कि ग्रुप 1 को अल्कली मेटल कहते हैं, ग्रुप 2 को अल्कलीन अर्थ मेटल कहा जाता है। अब देखिए इसी में पूछ देगा कि इसका कॉन्फ़िगरेशन बताइए, तो NS1, और इसका कॉन्फ़िगरेशन बताइए तो NS2। याद रखिएगा ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बता रहे मैं। पूछिएगा ग्रुप 1 का कॉन्फ़िगरेशन बताओ NS1, ग्रुप 2 का कॉन्फ़िगरेशन बताओ NS2। जब दोनों को मिला देंगे, देखिए ये दोनों को जब हम लोग मिला देंगे तो दोनों में कॉमन NS है या नहीं है? जी सर है। और 1 से लेकर S का वैल्यू कहाँ जा रहा है? 2 तक जा रहा है। तो ये जो NS का पावर 1 से 2 है, ये किस ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन है? ये S ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन है। ये रहा आपका ग्रुप 1 का कॉन्फ़िगरेशन, ये रहा आपका ग्रुप 2 का कॉन्फ़िगरेशन। जब दोनों को कंबाइन कर दिए तो बन गया पूरा S ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जी सर कीजिए। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर इतना ऑब्जेक्टिव हो गया। अब पूछेगा कि ग्रुप 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? ग्रुप 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? तो याद रखिएगा ग्रुप 1 का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 1 होता है, और ग्रुप 2 का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो 2 होता है। सिंपल सा फंडा था। ग्रुप 1 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, ग्रुप 2 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए अब एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि ग्रुप 1 में कौन कौन एलिमेंट्स आते हैं, ग्रुप 2 में कौन कौन एलिमेंट्स आते हैं, और उसके बाद हम लोग रिएक्शन को पढ़ेंगे। और रिएक्शन पढ़ेंगे ज्यादा नहीं, 5-5, हालांकि 10 रिएक्शन है, 10 ही रिएक्शन से आपको पूछा जाएगा। तो चलिए याद करने का ट्रिक हम समझाते हैं कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कैसे याद रखा जाता है। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का क्या ट्रिक है, देखिए ग्रुप 1 क्या पढ़ेंगे हम लोग? ग्रुप 1A, दैट मींस अल्कली मेटल। क्या पढ़ेंगे? अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल्स है कौन कौन? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपका अल्कली मेटल्स। हलीना ने की रब से फरियाद। क्या है? हलीना ने की रब, ये देखिए से फरियाद। ये आपका सिंपल ट्रिक याद रखने का। हलीना ने की, यहीं पर आ जाना, ने की रब से फरियाद। क्लियर है? अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते ही चलेंगे। ग्रुप 1 को टच किए तो ग्रुप 1 को पूरा क्लियर करना है। अब इसका क्या पूछेगा? केमिकल रिएक्शन पूछेगा। क्या पूछेगा? केमिकल रिएक्शन पूछेगा। या फिर ऐसे क्वेश्चन दे देगा जिसे 6 एलिमेंट्स है। ग्रुप 1 में कितने एलिमेंट्स है टोटल? 6 एलिमेंट, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है माय डियर स्टूडेंट्स। कितने एलिमेंट्स है? 7 एलिमेंट्स। पूछेगा ग्रुप 1 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? तो 7 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स? 7 एलिमेंट्स होते हैं। अब इसमें से जो एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें से कोई भी एक एग्जांपल दे देगा और क्या पूछ देगा कि बताइए इनमें से कौन एस ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो आपको सिंपल ट्रिक याद है, हलीना ने की रब से फरियाद। अब देख लेना इसमें से कोई रहेगा तो बता देना कौन ग्रुप का है। ग्रुप इसमें से जो भी है सारा का सारा कौन है? ग्रुप 1 का एलिमेंट्स है। क्लियर है? सारा का सारा क्या है? ग्रुप 1 का एलिमेंट्स है। अब ग्रुप 2 को चेक करते हैं। ग्रुप 2 को चेक करते हैं। ग्रुप 2 जिसको कहते हैं अल्कलीन अर्थ मेटल। क्या कहते हैं? अल्कलीन अर्थ मेटल। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आता है ग्रुप 2 में। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजे। ये रहा आपका ग्रुप 2 का एलिमेंट्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने एलिमेंट्स है माय डियर स्टूडेंट्स? 6 एलिमेंट्स है। याद रखिएगा कि ग्रुप 2 में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6 एलिमेंट्स होते हैं। दोनों को कंबाइन कर देंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? ध्यान दीजिएगा, तो टोटल एलिमेंट्स आई थिंक 13 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे।
तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा कि ग्रुप 1 में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 2 में कितने एलिमेंट्स होते हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद क्या पूछेगा कि ये जो एलिमेंट्स का नाम दिया हुआ है ऑप्शन में दे देगा आपको, ठीक है। जैसे ऑप्शन में दे दिया Mg और Na, फिर जिंक, फिर नॉट, इस टाइप का दे देगा। अब बताइएगा कि इस चारों में से कौन ग्रुप 1 का एलिमेंट्स है। ध्यान दीजिएगा, इन चारों में से कौन ग्रुप 1 का एलिमेंट्स है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इन चारों में से कौन सा ग्रुप 1 का कौन सा एलिमेंट्स जो है ग्रुप 1 का है, कौन सा एलिमेंट्स है ग्रुप 1 का। तो ध्यान दीजिएगा, आपको ट्रिक पढ़े होंगे ग्रुप 1 में। देखिए हलीना ने की रब से फरियाद, यानी सोडियम आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप 1 का एलिमेंट्स हो जाएगा। इसी तरह आपको ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट याद रखना है, ट्रिक को यूज कीजिए और नंबर लेके घर आइए, ठीक है, नहीं तो फिर चल जाना उधर बोरा में। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर फिर फोकस कर रहे हैं, बाकी थ्योरी बाकी नोट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ फाइल आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग दोनों का रिएक्शन पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रुप 1A, ठीक है। और याद रखिएगा, जब भी ग्रुप 1A का जो केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, ग्रुप 1A का जो केमिकल रिएक्शन कराया जाता है, उसमें जनरली 2 या 3 एलिमेंट्स लिए जाते हैं। यानी ग्रुप 1A में देख सकते हैं, एक हो गया लिथियम, एक हो गया सोडियम और एक हो गया पोटेशियम। इसी तीनों एलिमेंट्स से ही रिलेटेड आपको रिएक्शन पूछा जाता है, बाकी अदरवाइज ये सब से रिएक्शन नहीं पूछा जाता है। किससे किससे पूछेगा आपको, लिथियम से, सोडियम से और पोटेशियम से। और तीनों का जो चार्ज होता है, वैलेंसी कितना होता है, +1। याद रखिएगा, और एक चीज मैं बता रहा हूँ, देखिए ग्रुप 1A का जो वैलेंसी होता है वो कितना होता है, +1। ये क्या होता है, वैलेंसी होता है। ग्रुप 1A का वैलेंसी कितना होता है, +1, और ग्रुप 2 का वैलेंसी कितना होता है, +2। क्या होता है, +2। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए अब देखिए, यहाँ पर हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्रुप 1A। तो ग्रुप 1A का रिएक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ग्रुप 1A का जो एलिमेंट्स है, कौन कौन, 3 ही एलिमेंट्स, एक लिथियम, एक सोडियम और एक पोटेशियम। वो तीनों जो है किसी अदर मॉलिक्यूल्स के साथ, किसी अदर कंपाउंड के साथ जब रिएक्शन करता है तो नया प्रोडक्ट क्या बनता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, पहला रिएक्शन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। क्योंकि वैलेंसी टेबल आपको पता है ना, विदाउट वैलेंसी फिर होने वाला कुछ नहीं, इसलिए ध्यान रखिएगा, पहले आपको वैलेंसी पढ़ना पड़ेगा, तभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर देखते रहना, देखा देखी होते रहेगा। तो यहाँ पर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ कराना है, यानी एक बार लिथियम को ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ कराएंगे और पोटेशियम को ऑक्सीजन के साथ कराएंगे। तो देख सकते हैं, लिथियम प्लस ऑक्सीजन, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, और एक बार ले लेना है पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन। जैसे रिएक्शन कराएंगे तो अल्कली मेटल रिएक्शन कर रहा है, कौन रिएक्शन कर रहा है, अल्कली मेटल। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। यानी रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए, अल्कली मेटल प्लस ऑक्सीजन तो बनता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए, मेटल के जगह कौन है, लिथियम है, तो यहाँ क्या बनेगा, लिथियम ऑक्साइड। और लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या आता है, Li2, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, Na2। पोटेशियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, K2। बाकी क्या करेंगे, लास्ट में बैलेंस कर देना है। तो जैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हाफ लगा देना है। तो हाफ जैसे लगाएंगे, सोडियम एक एक हो जाएगा, और यहाँ भी सोडियम, सॉरी माफ कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर जैसे हाफ करेंगे तो ऑक्सीजन एक एक हो जाएगा, 1 मोल ऑक्सीजन, और यहाँ भी एक एक ऑक्सीजन है। सर लिथियम 2 है, और यहाँ पर 2 लगा देना, यहाँ पर 2 लगा देना, यहाँ पर 2 लगा देना। ये रहा आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो पहला रिएक्शन हम लोग पूरी तरह समझ गए, सेकंड रिएक्शन पर बढ़ते हैं। तो सेकंड रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विथ
वाटर, किसके साथ? वाटर के साथ। यानी अल्कली मेटल, ये जो अल्कली मेटल है ये रिएक्शन करेगा वाटर के साथ और बना देगा मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बना देगा? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब देखिए यहाँ पर वही ले लेना है, एक बार लिथियम ले लीजिए आप प्लस वाटर, एक बार पोटेशियम ले लीजिए प्लस वाटर, और एक बार सोडियम ले लीजिए प्लस वाटर। तो जैसे रिएक्शन करेगा तो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड, एक बार बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्लस क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। चलिए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? जी सर यहाँ तक क्लियर है। बैलेंस करना है बाबू, यहाँ पर दो, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेम है सोडियम सेम है। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और 1 3 है इन राइट साइड, राइट साइड में 2 है ना, 2 और 1 3, यहाँ पर 2 ही है तो इसको क्या करना है? हाफ लगा देना सब में। जैसे हाफ लगाएंगे तो 2 2 कैंसिल होके 1 बचेगा और 1 और यहाँ पर 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो दोनों तरफ क्या हो गया? इक्वल हो गया। नंबर 3 में चलते हैं, रिएक्शन करा दो हेलोजन एटम के साथ। किसके साथ? हेलोजन एटम के साथ। और हेलोजन एटम दैट मींस X2 Cl2 Br2 I2 F2। तो ये सिंपल है। देखिए मान लीजिए सोडियम को रिएक्शन कराएं Cl2 के साथ तो क्या बनेगा? पोटेशियम को रिएक्शन करा दिए Br2 के साथ तो क्या बनेगा? अलग अलग हेलोजन एटम ले रहे हैं तो Na+Cl2 क्या बनता है? NaCl2, सॉरी NaCl बनता है। ठीक है, NaCl2 नहीं बनता। तो NaCl बन गया, 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 लगा देना, यहाँ पर 2 लगा देना। पोटेशियम ब्रोमाइड तो बन जाएगा KBr, तो यहाँ पर लगा देना 2, यहाँ पर लगा देना। चलिए ये भी आपको पूरी तरह समझ में आ गया है। नंबर 3 हो चुका है। नंबर 4 की ओर चलते हैं, रिएक्शन विद, चूंकि एग्जाम में जो पूछेगा वही मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, और हाँ अगर आपको डिटेल से पढ़ना है तो जब नया बैच आएगी क्लास 11 का फुल कोर्स, उसमें आप चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको ऑब्जेक्टिव से बता रहे हैं। ठीक है, ये बैच जो है ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव के लिए नहीं बनाया गया और ना ही ये फुल कोर्स के लिए बनाया गया है। फुल कोर्स का बैच जब आ जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप नोटिफिकेशन देख के आप परचेस कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, नंबर 4 में ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन विद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो सोडियम को रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ और एक बार रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम को H2SO4 के साथ। जैसे रिएक्शन कराएंगे तो मेटल जो है, ये क्या सोडियम मेटल है, तो मेटल जब रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ तो बनता है मेटल सल्फेट। क्या बनता है? मेटल सल्फेट बनता है, मेटल सल्फेट। मेटल की जगह कौन है? सोडियम है, तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फेट। और सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO4 प्लस रिलीज क्या होता है? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वैसे ही बनेगा, जैसा ऊपर बन रहा है वैसे ही सेकंड एग्जांपल बनेगा, कहीं चेंज नहीं होगा, सिर्फ सोडियम की जगह पोटेशियम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? K2SO4 प्लस H2। ओके, बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना। ये रहा नंबर 4। नंबर 5 जो लास्ट रिएक्शन है उस पर भी फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा। नंबर 5 में रिएक्शन करा दो माय डियर स्टूडेंट्स, और जितना बता रहे हैं उससे ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा दिमाग लगाएगा तो चल जाएगा खपचा, इसलिए ज्यादा दिमाग मत लगाना, कम ही लगाओ और अच्छा नंबर लो। रिएक्शन विद HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ, तो जैसे ही नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनता है मेटल नाइट्रेट। क्या बनता है? मेटल नाइट्रेट बनता है। यहाँ पर ले लो सोडियम प्लस HNO3 और एक बार ले लो पोटेशियम प्लस HNO3। जैसे रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा मेटल नाइट्रेट। क्या बनेगा? मेटल नाइट्रेट। तो मेटल के जगह कौन है? सोडियम है तो बनेगा सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम है तो बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और यहाँ बन जाएगा KNO3।
प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। सर सोडियम 1 पोटेशियम 1, सोडियम 1 पोटेशियम 1, NO3 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 NO3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो इसको छोटा करने के लिए क्या लगा देना, ज्यादा दिमाग नहीं लगा देना, ठीक है, हाफ लगा देना, बैलेंस हो जाएगा। तो ये रहा आपका ग्रुप 1 का रिएक्शन। ये जितना सारा एग्जांपल था वो किसका था, ग्रुप 1 का रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 2 का रिएक्शन, उसमें भी देखेंगे कि ग्रुप 2 में किसके किसके साथ रिएक्शन करता है, क्या क्या बनाता है, दैट्स एनफ। माय स्टूडेंट, note it, and now after note it the class will be going. चलिए माय स्टूडेंट्स, अब जो है नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग केमिकल रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो किसका केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे, ग्रुप 2 का। किसका डिस्कस करेंगे, ग्रुप 2 का, ग्रुप 2। और पता है ग्रुप 2 का नाम क्या है, अल्कलीन अर्थ मेटल। क्या नाम है, अल्कलीन अर्थ मेटल। तो अल्कलीन अर्थ मेटल नाम है, और देखेंगे इसका क्या क्या रिएक्शन है। जिस प्रकार यहाँ पर हम लोग रिएक्शन कराए हैं, सेम यही रिएक्शन उठा के यहाँ बैठा देना, सिर्फ एलिमेंट चेंज कर देना। सारा पांचों रिएक्शन उठा के यहाँ पर बैठा देना है, सिर्फ क्या चेंज करना है, एलिमेंट्स चेंज करना है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, जनरली यूज जो होता है ग्रुप 2 में, वो आपका पूछेगा एक मैग्नीशियम और एक कैल्शियम। बस यही 2 एलिमेंट्स आपको एग्जाम में पूछेगा, एक कैल्शियम और एक मैग्नीशियम। तो पहला रिएक्शन जैसे उसमें कराए हैं वैसे ही इसमें कराना है, कहीं चेंज नहीं होगा। देखिए रिएक्शन किसके साथ कराए हैं, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ। तो एक बार कैल्शियम को रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन के साथ, एक बार मैग्नीशियम को करा दो ऑक्सीजन के साथ। जैसे रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, जैसे रिएक्शन कराएंगे तो आप देख सकते हैं कैल्शियम को जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पर मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करना है सर, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो हाफ लगा देना, ठीक है, हाफ लगा देंगे तो 1 ऑक्सीजन बचेगा कि नहीं। हाँ, अब सवाल उठेगा कोई से यहाँ पर 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 लगा दीजिए। तो बैलेंस करने का मेथड बहुत सारा है, आप किसी भी मेथड से बैलेंस कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए नंबर 2 चलते हैं। देखिएगा नंबर 2 में रिएक्शन कराएं वाटर के साथ, तो यहाँ भी करा दो वाटर के साथ। तो Ca प्लस H2O, और एक बार ले लेना मैग्नीशियम प्लस H2O, ठीक है। जैसे रिएक्शन होगा तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे वहां हाइड्रोक्साइड बना है, और प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर भी बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस कीजिएगा तो 2 to 4, यहाँ पर 2 लगा देना, यहाँ पर 2 लगा देना। चलिए नंबर 3 देखिएगा। नंबर 3 में देख सकते हैं हेलोजन एटम के साथ, ठीक है। तो कैल्शियम को अगर रिएक्शन करा दे हेलोजन एटम के साथ, और मैग्नीशियम को रिएक्शन करा दे हेलोजन एटम के साथ, Br2 के साथ, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, और इसमें बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। नंबर 4 ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन कराए मैंने H2SO4 के साथ, किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो कैल्शियम प्लस H2SO4, और एक बार रिएक्शन होगा मैग्नीशियम प्लस H2SO4, ठीक है। जैसे रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, नीचे वाला में क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके माय स्टूडेंट्स, नंबर 5 देख सकते हैं। नंबर 5 में HNO3 के साथ रिएक्शन कराया हमने, तो कैल्शियम प्लस HNO3, और एक बार ले लेना मैग्नीशियम प्लस HNO3। जैसे रिएक्शन होगा तो कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा, और कैल्शियम नाइट्रेट का होता है NO3 का होल 2, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगा। एंड नाउ इसमें क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगा। बैलेंस कीजिएगा, यहाँ पर 2 नाइट्रेट है तो आपको यहाँ 2 लगा देना है, बाकी और कहीं बैलेंस करने का जरूरत नहीं है। तो बस ये 5 और ग्रुप 2 का 5 रिएक्शन जो है, इसी रिएक्शन से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन
नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि घर बैठे आसानी से आपको केमिस्ट्री पूरी तरह समझ में आ जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का सफर, आज का मोहब्बत यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो पर।